बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीन वैल्यू थ्योरम है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, मीन वैल्यू थ्योरम में कंटिन्यूस फंक्शन है, और दूसरा ये है कि वो इन इंटरवल ए व बी, ये क्यों कहा गया है। और दूसरा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल वो किस में है, इन ए व बी है। ठीक है, दरअसल इस तरह है कि हमारे पास एक यहाँ पे एक पॉइंट ए समझ लें, यहाँ पे बी समझ लें। ठीक है, तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। इस तरह ए और बी के दरमियान तो कंटिन्यूस है, कहीं भी पेन नहीं लिफ्ट होता, मैं जस्ट ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है। देखिए, जब हम एंड पॉइंट्स पे लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास यही दो पॉइंट है, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ जो एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। लेकिन जब एंड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी था, ठीक है, तो कर्व कुछ इस तरह से गई, सपोज दैट, तो यहाँ पे जो यहाँ पर इस तरह भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट हम जो है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं आता। तो डिफरेंशिएबल वही होता है जिसकी जो टेंजेंट है वो क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है इन ए व बी। देन ऐसा होगा, कहता है देयर एग्जिस्ट आ नंबर, एक नंबर होगा सी जो बिलोंग करेगा ए व बी में, यानी कि ए और बी के दरमियान होगा कोई नंबर। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट सी है, सच दैट कि उस क्या उसकी स्टेटमेंट है कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज किसका है, फंक्शन का। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, डेरिवेटिव है, स्लोप है, क्या है, इंस्टेंटेनियस होता है। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। जब भी हम बात करते हैं ना डेरिवेटिव की, तो वो जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। वो इस तरह होता है कि उसमें लिमिट लेते होते हैं कि डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आना यही कुछ है, क्योंकि आपने उसकी पढ़ी हुई है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स, ये हमने डेरिवेटिव पढ़ा है। तो इसमें लिमिट होती है, स्मॉल चेंज आपने लेनी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, सिंपल, ये इसके अंदर नहीं है, ये जस्ट मैं उसको बयान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, लिख भी सकते हैं, खैर वो क्या करता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को क्या करता है वो, ठीक है, रिलेट करता है। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है फंक्शन है, और ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है। होता कुछ इस तरह है, देखें यहाँ पर एक सीकेंट लाइन आप ले लें ए और बी के दरमियान। ठीक है, तो ये सीकेंट लाइन मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ तक ए है, तो ये मैं जो है बी में से ए निकाल दूँ, यानी टोटल ये निकाल दूँ पीछे वाला, तो ये वाला बचता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि आपने यहाँ पे लिया है, देखें यहाँ पे जो ए के करस्पॉन्डिंग वो एफ ऑफ ए होता है, और जो बी के करस्पॉन्डिंग है वो क्या होता है, एफ ऑफ बी होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने कि टेंजेंट मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ,
सी पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब मैं क्या करूं, ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, यही मैंने प्रूव करना है कि ये जो स्लोप है ना, ये इस सीकेंड के बराबर आई कब, जब आप लिमिट ले लोगे, आप छोटे से छोटा करते जाओगे। जब आप इसको छोटे से छोटा करते जाओगे तो ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी। बात समझ आ रही है? इसको के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सीकेंड लाइन और एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल हो जाएंगी। सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये एवरेज रेट ऑफ चेंज और ये सीकेंड से जो हम लेंगे ना, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये था मेरे पास टोटल बी था, मुझे ये चाहिए, ये वाला क्या आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। और मुझे अगर ये वाला चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ बी था, यहाँ पे एफ ऑफ ए था। अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आपको स्लोप का पता है, स्लोप किसके इक्वल होती है, ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस, तुम्हारे पास स्लोप आ जाती है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो इस तरह से वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में आपने जस्ट एक फंक्शन कंसीडर करना है जिसकी प्रॉपर्टी आपने वही लेनी है। लेट अस वी हैव अ फंक्शन, प्रूफ है इसका, लेट अस वी हैव अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कह लें उसे, उसमें भी सारी प्रॉपर्टी यही बताएं, विच इज़ कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस हो इन ए व बी क्लोज्ड इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल हो इन ए व बी, ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर, सच दैट, आपने कैसा कंसीडर करना है, आप ऐसा कंसीडर कर लें कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। जस्ट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेना है और यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस ए लेना है, बाकी यही कुछ लेना है। ये हम कुछ इस तरह लेते होते हैं कि जहाँ से रोल्स थ्योरम की जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्स इज इक्वल टू ए लेता हूँ, तो जी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, जब ए में लूँगा तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो, तो जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फॉर एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, बी लेता हूँ, ठीक है। फॉर एक्स इज इक्वल टू बी लेता हूँ, तो जी ऑफ बी क्या आ जाएगा, यहाँ से जी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे क्या है b माइनस ए, और यहाँ पे भी b माइनस ए आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस प्लस, तो जी ऑफ बी जो है, जब मैंने b पुट किया, जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और जी ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, बी माइनस ए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक सेकेंड, जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस, यहाँ पे नहीं है एफ ऑफ बी, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक्स पुट किया, ए पुट किया, तो यहाँ पे ए आया ये सारा ज़ीरो, फिर यहाँ पे जी ऑफ बी किया तो यहाँ पे एफ ऑफ बी आया, ये वाला फैक्टर सारा ज़ीरो, यहाँ से ये कटा तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए आया है, जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए आया है। तो हमारे पास क्या था, देखें एफ ऑफ
ए है। तो आपके पास क्या है, ये साइडें एफ ऑफ ए, ठीक है, ये दोनों अगर साइडें इक्वल है तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी। जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन किसकी होती है, सारी कंडीशन जो होती हैं जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस होता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल होता है, और जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी होता है, ठीक है। तो क्या होता है रोल्स थ्योरम के मुताबिक, तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी था, अगर इस तरह है यहाँ पे ये अब कंडीशन रोल्स थ्योरम की है कि मैंने ऐसा फंक्शन कंसीडर कर लिया है कि दोनों इक्वल है। बात समझ आ रही है कि दोनों इक्वल है, एफ ऑफ ए बी इक्वल है एफ ऑफ ए बी इतना ही है क्योंकि ये ए था, तो ये क्या है एफ ऑफ ए, ठीक है, वो भी इतना ही है, जी ले रहा हूँ सॉरी, और ये भी क्या है जी ऑफ बी है। तो ये दोनों इक्वल है। तो मुझे पता है रोल्स थ्योरम के मुताबिक कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिसमें जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखिए ना स्लोप जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैंने जस्ट ये जो फंक्शन लिया है इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लूँगा जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, जैसे ही कांस्टेंट बाहर है, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव सिर्फ एक्स का 1 होता है बस, ठीक है। और मुझे रोल्स थ्योरम के मुताबिक पता है कि ये जो इसका डेरिवेटिव है ना कहीं सी पॉइंट पे इसका ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ पे सी पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ज़ीरो, और ये क्या आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। मैं इसको इधर ले आऊँगा और वही मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा ए और बी क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल के लिए हमने ओपन इंटरवल बताना होता है। और दूसरा ये है कि सी ऐसा एग्जिस्ट करता है एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ, जैसे स्लोप की होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, इसके इक्वल आएगा। हमने एक न्यू फंक्शन कंसीडर कर लेना है, हमने प्रॉपर्टीज़ ये वही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी। एफ ऑफ एक्स तो उसके अंदर है ही है जो मैंने कहा हुआ है, जस्ट मैंने एक्स माइनस ए ही ऐड किया है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी ऑफ एक्स की वही इसकी हैं, ठीक है। तो क्या है, कंटिन्यूस है ए बी के दरमियान, डिफरेंशिएबल है, और दूसरा ये है कि मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ बी है। जी ऑफ ए इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैंने ए पुट करना है वो भी एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा, जी ऑफ बी पुट करना है वो भी एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा। अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइडें भी इक्वल होंगी, अगर ये साइडें इक्वल हैं तो ये ऐसी कंडीशन बन जाती है रोल्स थ्योरम के मुताबिक। ऐसा आप कह सकते हैं कि दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो है डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। आपने डेरिवेटिव लिया, उसको ज़ीरो पुट किया, और यहाँ से उसका क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।